हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्टैनले मिलर। देखिए, जो स्टैनले मिलर का प्रयोग है इसको जानने से पहले हम लोग अपने पिछले पार्ट से पढ़ चुके हैं ओपेरिस थ्योरी, या जिसको लोग मॉडर्न थ्योरी के नाम से जानते हैं। उस ओपेरिस थ्योरी का ही यह जो है एक कह सकते प्रयोगों के द्वारा पुष्टि है, और इसी प्रयोगों के द्वारा पुष्टि के द्वारा ही सिद्ध किया गया जो ओपेरिस ने थ्योरी दिया था वो वास्तव में कितना सही है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया है स्टैनले मिलर के द्वारा, यह एक्सपेरिमेंट कितना सही रहता है जो ओपेरिस थ्योरी दिया गया। ओपेरिन ने एक चीज और बताया। ओपेरिन ने बताया था अपने प्रयोगों में कि एक अगर प्रबल ऊर्जा वहां पर उपस्थित हो, जैसा कि हमने शुरू बताया था कि वहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा सोर्स था। तो ओपेरिस ने जैसा कि बताया था कि अगर प्रबल ऊर्जा की उपस्थिति में कि मान लेते वहां पर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट हो, तो उस काइनेटिक एनर्जी के उपस्थिति में यदि वहां पर मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प के मिश्रण को लिया जाता है, जैसे मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया, या फिर जो है हाइड्रोजन हो गया, या वाटर वेपर, इसको यदि जो है लिया जाए और इनका संयोजन कर दिया जाए, तो इस संयोजन से सिंपल टाइप के अमीनो एसिड हो गया, या शुगर हो गया, या अदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उन सब का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि जैसा कि जो है ओपेरिस ने अपने मॉडर्न थ्योरी, या जिसको लोग मैटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, पदार्थवाद के नाम से जानते हैं, उस पदार्थवाद के अनुसार उन्होंने जैसा बताया था कि जो पहले पृथ्वी थी, आठों चरण में शुरुआती हम लोग बताए थे, तो पहले जो पृथ्वी थी उस पृथ्वी पर जो उपस्थित वहां पर हाइड्रोजन था, वो विभिन्न संयोजन में मिल करके विभिन्न प्रकार के तत्व बनाए, वो तत्व मिल करके एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और जो है कुछ जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स बना दिए। वही जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो आपस में मिल करके वहां पर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए स्टैनले मिलर ने अपना भी प्रयोग किया। जो स्टैनले मिलर का प्रयोग है वो पूरा का पूरा जो है ऑपरेटर्स पर बेस्ड है, यानी कि कह सकते हैं कि किसी एक मैकेनिकल ऑपरेटर्स है, उस मैकेनिकल ऑपरेटर्स पर ये पूरा बेस्ड जो है थ्योरी है। तो स्टैनले मिलर ने अपना थ्योरी कैसे किया उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या ले लिया, एक छोटा सा जो है बाउल लिया, छोटा सा जो है आधा लीटर का फ्लास्क ले लिया, एक छोटा सा आधा लीटर का फ्लास्क, और इस आधे लीटर के फ्लास्क को जो है एक नली के द्वारा जिसको हम यू नली भी कह सकते हैं, एक बड़े से फ्लास्क से जोड़ दिया। एक नली के द्वारा एक बड़े से फ्लास्क से जोड़ दिया, और ये जो फ्लास्क था ये लगभग 5 लीटर का फ्लास्क था। और फिर इसको जो है एक कंडेंसर यहां पर लगा दिया गया बीच में, द्रव को ठंडा करने के लिए यहां पर एक कंडेंसर का यूज कर दिया गया। ये एक कंडेंसर लगा दिया गया, एस शेप की एक नली, ये एक एस शेप की नली रख गई। इस तरह से यहां पर जो है ये यहां पर जो है एक ऑपरेटस तैयार हो गया। इस ऑपरेटस में जो आधा लीटर का जो फ्लास्क है इसमें इन्होंने उबलता हुआ जल ले लिया। तो उबलने के लिए यहां पर जो एक ज्वलनशील जो है कोई लगा दिया, लैंप का प्रयोग कर दिया। जो 5 लीटर का फ्लास्क है, इस 5 लीटर के फ्लास्क में एक जो है यहां पर एक कंडेंसर लगा दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने के लिए। तो इसको कहा गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑपरेटर्स। ये जो यहां पर लगाया गया इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज ऑपरेटर्स। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके अलावा जो है इसमें जो कुछ वैक्यूम प्रेशर लगा दिया गया, जिससे कि मान लीजिए वायु का दाब इसमें जो है निश्चित है, तो वैक्यूम लगा दिया गया यहाँ पर, वैक्यूम प्रेशर। ये यहां पर कंडेंसर लग गया, कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या करता था कि जो वायु है उस जो भी यहां से पदार्थ निकलेगा, जो गर्म पदार्थ होगा उसको ठंडा करने का ये कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त अब यहां से क्या हुआ, यहां पर एक ट्रैप लगा दिया गया, ट्रैप। और ये यहां से इसकी नली, जिसके थ्रू जो है जो भी पदार्थ यहां से आएगा वो पदार्थ यहां से आकर के रिलीज हो जाएगा। इस जो बड़े वाले फ्लास्क, इस बड़े वाले फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन को ले लिया। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं कैसे पूरी प्रक्रिया हुई। जब इसमें जो है आधे लीटर के जो फ्लास्क है ये हाफ लीटर का है, और ये जो है ये 5 लीटर का फ्लास्क का। अब इसमें क्या किया, इसको जब गर्म करने लगे तो ये यहां से जो वायु था, जलवाष्प जो था, वाटर वेपर, वो यहां से गया। ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचा, इसके लिए यहां पर गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया गया, जानकारी के लिए गैल्वेनोमीटर। अब इसका जो जलवाष्प ये यहां से निकल करके ये पहुंचता है इसके अंदर, मतलब यहां पर जो है वाटर वेपर भी आ गया। तो वाटर वेपर कहां से आया, जलवाष्प जो है, जो यहां पर गर्म किया जा रहा है जल, उस जल से जलवाष्प जो है इस नली के द्वारा होते हुए उस बड़े वाले फ्लास्क में पहुंचता है। यानी जो हाफ लीटर का यहां पर जो वाटर है, हाफ लीटर का जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में क्या भरा है, एक बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर है, बॉइल्ड वाटर। जो 5 लीटर का फ्लास्क है, 5 लीटर फ्लास्क, इसमें जो है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इसको जो है यहां पर जो है 2:1:2 के रेशियो में लिया गया। और इसके साथ में यहां पर जो है जो इससे वाटर, बॉइल्ड वाटर है, ये यहां पर जो है वाटर वेपर के रूप में भी पहुंच गया, वाटर वेपर के रूप में पहुंच गया। जैसा कि ऑक्वारिस ने अपने सिद्धांत में बताया था कि किस प्रकार से जो है जो दहकता हुआ आग का गोला था पृथ्वी, और उस दहकते हुए आग की गोले, जैसा कि हम पिछले पार्ट से बता भी चुके हैं, तो जैसे दहकता हुआ आग का गोला था, उस दहकते हुए आग के गोले में सभी जो थे वो जल वाष्प के रूप में पाए जाते थे। क्योंकि जैसे जो हाइड्रोजन था, समस्त हाइड्रोजन समस्त ऑक्सीजन से जुड़ करके H2O बनाया, और वो जैसे पृथ्वी पर पहुंचता था वो वाष्प के रूप में उड़ जाता था। इस प्रकार से जल वाष्प का वहां पर निर्माण हो गया। तो ये वाटर वेपर वही उसी चीज को दर्शाने के लिए यहां पर वाटर वेपर दिया गया। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑपरेटर्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑपरेटर्स, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑपरेटर्स है, ये इसका जो मुख्य कार्य होता है, जैसे कि एक हमने और चीज बताया था उसमें कि लगातार बिजली की कड़क हो रही थी। अगर पिछले वाले पार्ट में जो मॉडर्न थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, यानी ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन का पार्ट 2, तो उसमें देखेंगे तो हमने बताया है कि लगातार जो है वहां पर जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता था, बिजली की कड़क वहां पर चलती रहती थी। तो उसी बिजली की चमक है उसको दर्शाने के लिए या उसको जो है जानकारी के लिए यहां पर जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑपरेटर लगाया गया। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑपरेटर जो है लगभग जो है 60,000 मिली वोल्ट की विद्युत धारा इस पर प्रवाहित की गई। इसके द्वारा 60,000 मिली वोल्ट की विद्युत धारा लगातार 5 लीटर के फ्लास्क में प्रवाहित की गई। और ऐसी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया लगभग जो है 1 सप्ताह तक चलती रही। ये जो प्रक्रिया है ये लगभग जो है 1 सप्ताह तक ये प्रक्रिया चलती रही, 1 वीक तक ये प्रक्रिया चलती है। तो 1 सप्ताह तक ये प्रक्रिया चलती रही, लगातार उसमें जो जलवाष्प है वो जाता रहा। और पहले से ही उस पर जो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन के 2:1:2 को ले लिया गया है।
इतने रेशो। और ये जो वाटर वेपर लगातार जा रहा है 1 सप्ताह तक, इसमें लगातार विद्युत की धारा प्रवाहित की गई जो लगभग 60,000 मिली वोल्ट की विद्युत धारा थी। और इस तरह से इस रेस को जो है चिनगारी उपकरण के नाम से भी जानते हैं, स्पार्क एपरेटस के भी नाम से या स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये यहां से अब जब वाष्प जैसे जैसे यहां पहुंच रहा है वैसे वैसे यहां पर रिएक्शन हुआ। 1 सप्ताह तक ये प्रक्रिया चलने दी गई, यानी पूरा जो 1 सप्ताह ये प्रक्रिया होती रही। 1 सप्ताह के बाद जो इसमें पदार्थ था वो पदार्थ यहां से जो अब रिलीज किया जाने लगा। जैसे वो पदार्थ यहां से रिलीज किया गया, अब जैसे पहुंचता है इस कंडेंसर के पास जो जिसको हम कूलम भी कह सकते हैं, ये क्या क्या चूंकि वो भी वो एकदम गर्म है क्योंकि 60,000 मिली वोल्ट की यहाँ पर जो विद्युत धारा, साथ में वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पर एक मिश्रण तैयार कर दिया और एक गर्म जो खौलता हुआ कह सकते हो भाप के रूप में एक मिश्रण तैयार किया। इस मिश्रण को जैसे इस कंडेंसर से गुजारा गया ये ठंडा हो गया क्योंकि ये कूलम का भी काम कर रहा है, कूलम का भी काम कर रहा है, तो ये ठंडा कर दिया। जैसे ही यहां से कूलम करके ये आगे निकलता है, अब ये वाष्प जो है, अब ये वाष्प की जो है तरल पदार्थ के रूप में एक लिक्विड सब्सटेंस के रूप में निकलता है और ये यहां से आता है। जैसे यहां पर पहुंचता है तो यहां पर ट्रैप लगा हुआ है, टोटी के नुमा ट्रैप भी है, ये उस ट्रैप करता है और उसको जो है इस नली के थ्रू जो है बाहर निकाल देता है। अब यहां पर जो प्राप्त हुआ, अब जो भी पदार्थ यहां पर प्राप्त हुआ, इस पदार्थ को वहां पर जब चेक किया गया तो इसमें जो रिलीज सब्सटेंस था, यानी जो प्राप्त किया गया था, जो रिलीज सब्सटेंस यहां पर निकला, जो वहां से प्राप्त हो गया रिलीज सब्सटेंस, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड जैसे एलेनिन और ग्लाइसिन की मात्रा सबसे अधिक थी इसमें। इसके अलावा जो है इसमें अदर अमीनो एसिड की मात्रा उपस्थित थी एंड अदर अमीनो एसिड, और साथ में अब यहां पर कुछ मात्रा जो है सिंपल शुगर का भी बन चुका था और कुछ मात्रा जो है यहाँ अदर जो है एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी यहाँ पर जो है बन गए थे। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी यहाँ पर निर्माण हो गया था। और ये जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या अमीनो एसिड है या कुछ जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, ये किसी भी सजीव कोशिका के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तरल गंदला लाल रंग का जो तरल पदार्थ है वह प्राप्त हुआ था। वो तरल पदार्थ जो है जिसमें विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड थे, शुगर थे या फिर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, तो इन सब की मात्रा यह सिद्ध करती है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति है वो असल में जैसा कि ओपेरिस ने बताया केमिकल इवोल्यूशन उसी के समान हुई थी। ये जो पूरा स्टैनले मिलर का जो पूरा प्रयोग है, स्टैनले मिलर अकेले नहीं किए थे बल्कि पूरा का पूरा जो है उनके गुरु थे स्टैनले मिलर के हैरोल्ड यूरे के मार्गदर्शन में पूरी प्रक्रिया की गई है। जो पूरा है जो स्टैनले मिलर जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना ये जो पूरा ऑपरेटस है, पूरा ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक साइंटिस्ट थे हैरोल्ड यूरे, उन्हीं के जो है गुरु थे। तो हैरोल्ड यूरे के निर्देशन में जो है स्टैनले मिलर ने अपना पूरा प्रयोग किया और ये स्टैनले मिलर ने जो है यहाँ पर जो तरल पदार्थ प्राप्त हुआ उस तरल पदार्थ से जो निष्कर्ष पहुंचे कि जीवों की उत्पत्ति जो है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जीवन की उत्पत्ति, वो असल में जैसा कि ओपेरिस ने बताया था कि वो केमिकल इवोल्यूशन है। तो यह यहाँ पर सही माना गया और यह भी सिद्ध करता है कि जो ओपेरिस ने थ्योरी दिया था उस ओपेरिस की थ्योरी यहाँ पर सत्य है, अर्थात जीवों का जो उद्विकास है वो असल में केमिकल इवोल्यूशन की ही देन होती थी। इस प्रकार रासायनिक उद्विकास के परिणाम स्वरूप जीवों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि प्रारंभ में यहाँ पर जीवों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन चुके थे और यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस धीरे धीरे जो है कंपाउंड हो करके या धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल करके जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट था स्टैनले मिलर का जो प्रयोग था, वो स्टैनले मिलर का प्रयोग ओपेरिस थ्योरी को पूरी तरह से जो है यहाँ पर ओपेरिस थ्योरी को मान्यता देता है। और ये ओपेरिस थ्योरी जो थर्ड स्टेप था, उस थर्ड स्टेप में जो भी यहाँ पर प्रतिक्रियाएं, ये पूरी प्रक्रिया थर्ड स्टेप जो ओपेरिस का हमने पढ़ाया है उस थर्ड स्टेप को पूरी तरह से फॉलो करता है। मीन्स ओरिजिन ऑफ, और कह सकते हो वहां पर जो ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उस चीज को यह जो फॉलो करता है। इस तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये था स्टैनले मिलर का प्रयोग, जैसा कि जो है मिलर वो ओपेरिस ने जो अपना प्रयोग किया, जो अपना उन्होंने परिकल्पना दी, उस परिकल्पना को यह सिद्ध करता है।
बाद में विभिन्न प्रकार के और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और सब में निष्कर्ष में यही निकला कि अमीनो एसिड ही बनता है अगर इन सबको जो है बॉइल किया जाए, वाटर वेपर के साथ जो है यहाँ पर रखा जाए और विद्युत चार्ज दिया जाए तो निश्चित रूप से वहां पर भी जो है डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट्स ही मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति एक केमिकल विकास या केमिकल इवोल्यूशन की ही देन है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था अगर अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स की हम लोग बात करें, बोर्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका अगर हम बात करें कंपटीशंस में तो कंपटीशन में पूछा क्या जाता है वो ध्यान से सुन ले। कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसमें जो गैस लिया गया था वो गैस कौन कौन से थे। तो ध्यान रहिए गैस कितना लिया गया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। इसका अनुपात भी याद रखना है कि 2:1:2। एक कितने दिन तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो 1 सप्ताह तक किया गया। और कितने मिलीवोल्ट, 60,000 मिलीवोल्ट की विद्युत धारा 1 सप्ताह तक प्रवाहित की गई। ठीक है, तो ये इसमें कुछ चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है। धन्यवाद।